हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ काजू कतली की रेसिपी। एकदम सॉफ्ट बाज़ार जैसी बिकने वाली काजू कतली सिर्फ 4 चीज़ों से बनाएंगे। एकदम हलवाई जैसी बनेगी। बस हमें ध्यान रखने की बात यह है कि चाशनी हमें कैसी बनानी है। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम फ्रिज से काजू निकाल कर पीसते हैं फिर भी तेल छोड़ देता है। आज मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आज तक कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें लेना है काजू और दूसरा लेना है मूंगफली। मूंगफली आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली और काजू हमें कितना लेना है चलिए वो देख लेते हैं। काजू हमने लिया है 200 ग्राम और 1 ग्राम एक्स्ट्रा है, उसे छोड़ देते हैं। और मूंगफली हमने लिया है 100 ग्राम। कप से हमने 1.5 कप काजू लिया है और अच्छी क्वालिटी का लिया है। हलवाई टुकड़े वाले काजू का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे तो टुकड़े वाले काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूंगफली हमने लिया है कप से आधा कप और भूनकर छिलके उतार कर ले लिया है। मूंगफली जब भी भुने तो लो फ्लेम पे भुने, अगर ओवन है तो ओवन में भुने। इस तरह से भुनेंगे तो मूंगफली का कलर चेंज नहीं होगा। अब चलिए हम काजू को पीस लेते हैं। काजू को पीसने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि काजू को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर पीसें काजू को। मिक्सर को रोक रोक कर चलाएं, पल्स मोड पर करके पीस लें। थोड़ा थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे और इस तरह से पाउडर बना लेंगे। काजू हमने पीस लिया है, अब मूंगफली भी हम इस तरह से पीस लेंगे। लीजिए, अब काजू और मूंगफली हमारी दोनों पीस गई है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। काजू और मूंगफली के पाउडर को हम छान लेंगे। थोड़ी मोटी जाली की छन्नी लेंगे और इस तरह से हम छान लेंगे ताकि जो बड़े टुकड़े रह गए हैं वो निकल जाएं। जैसे कि हमने बताया था कि काजू मूंगफली पीसते समय तेल छोड़ देता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगी, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी आप सभी को। थोड़ा सा टुकड़े बच गए हैं, इसे हम सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमने लिया है चीनी। चीनी हमने 200 ग्राम लिया है। अब चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। चीनी हमने कप से 1 कप लिया है। इसी कप से अब डालेंगे आधा कप पानी। पानी इतना ही डालें कि चीनी अच्छे से डूब जाए। चीनी को हम अब पिघलने देते हैं। हमने 200 ग्राम चीनी डाला है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। काजू कतली की मिठाई हलवाई जब बनाते हैं, अगर 300 ग्राम काजू लेंगे तो 300 ग्राम चीनी भी डालते हैं। हम घर पे बनाते हैं तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हम मीठा खाते हैं उसके हिसाब से ही डालेंगे चीनी। चाशनी हमारी लगभग बन चुकी है। अब डालेंगे फ्लेवर के लिए रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब हम चेक कैसे करें कि हमारी चाशनी कैसी है। आप देख रहे हैं ना, साइड में चीनी जमना शुरू हो गई है, बुलबुले भी बहुत ज़्यादा हैं। पर छूले से थोड़ी सी चाशनी इस तरह से करके देखेंगे, अगर ऐसी लूज सी तार है तो बिल्कुल ठीक है। चेक करते समय चूल्हे को हमने बंद कर दिया था। एक तार की चाशनी दिखाते दिखाते चाशनी हमारे हार्ड हो सकती है, इसलिए हमने बंद कर दिया था। अब चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है। अब हमने जो काजू पीस के रखा था उसे डाल देंगे और चूल्हे का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। अब चौथा सीक्रेट क्या है, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी काजू के साथ चाशनी में भुन जाएगा। काजू कतली में मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। मिल्क पाउडर से काजू कतली का टेस्ट और बढ़ जाता है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब चूल्हे का फ्लेम लो रखेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। काजू तो अपना बटर छोड़ेगा ही, लेकिन देसी घी से थोड़ा कंट्रोल करना आसान रहेगा। अब करेंगे चूल्हे को ऑफ और नीचे उतार लेंगे, इसे ठंडा होने देते हैं। अब चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ, अगर काजू पीसते समय तेल छोड़ दे तो क्या करें, उसे कैसे पीसें कि पाउडर फॉर्म में आ जाए। अब आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर काजू कितना तेल छोड़ दिया है, एकदम गीला गीला सा है।
वे घड़ी आ गई है बताने की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है जिससे काजू पाउडर फॉर्म में आ जाए। वे है मिल्क पाउडर। जब काजू तेल छोड़ देता है तो मिल्क पाउडर मिला के पीसने से काजू पाउडर फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काजू पाउडर फॉर्म में आ गया है। मैं ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं मिलाई थी, सिर्फ 1.5 चम्मच ही मिलाई थी। बर्फ़ी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, बिल्कुल बाज़ार जैसे तो बर्फ़ी हमें बनाना है, उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए। ये हम कैसे करें? बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा स्लिपिंग चीज़ ले लें। काजू के मिक्सर को हम प्लास्टिक में निकाल लेंगे और इस तरह से इसे हम मसलेंगे। मसलने से क्या होगा कि काजू का फैट जो है निकलना शुरू होगा, जिससे क्रैक्स आना बंद हो जाएगा। इस तरह से मसलते रहें। जब आपको लगे कि क्रैक्स आना ख़त्म हो गया है, फैट आना शुरू हो गया है, फिर आप इसका एक स्क्वायर शेप दे दें। अब आप बेलन के सहारे से जितना इसका थिकनेस रखना चाहते हैं उतना रखें। हमने काजू का थिकनेस इतना रखा है जितना बाज़ार का होता है। अब इसमें हम चांदी का वर्क लगाएंगे। पसंद हो तो लगाएं, नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे तैसे करके हमने चांदी का वर्क लगा लिया है। अब इसे सेट होने के लिए आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। साइड का हमने काट के हटा दिया है। अब इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। स्केल से लगाएंगे तो अच्छा शेप आएगा। अब हम सीधे सीधे लगाएंगे निशान 2-2 इंच की दूरी पे। इस तरह से काटेंगे तो इसके पीसेस एकदम डायमंड शेप में परफेक्ट आएगा। बर्फ़ी काटने के लिए चाकू का धार एकदम तेज़ होना चाहिए। आप देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम मार्केट जैसा ही बना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।